गढ़वा जिला टेंट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को मांग पत्र सौंप कर साउंड सिस्टम के ऊपर लगे प्रतिबंध में राहत दिलाने की मांग की है। सौंपे गए मांग पत्र में टेंट डेकोरेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों और सदस्यों ने कहा कि गढ़वा जिला प्रशासन के द्वारा गढ़वा जिले में शादी विवाह सहित अन्य कार्यक्रमों में साउंड बजाने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम सभी साउंड व्यवसायी सुप्रीम कोर्ट के सम्मान करते हैं और ध्वनि प्रदूषण नियम के अनुसार साउंड सिस्टम का संचालन के लिए रात 10 बजे तक जिला प्रशासन से अनुमति चाहते हैं। वहीं एसोसिएशन के लोगों ने विधायक से कहा कि एक साउंड व्यवसायी के साथ कम से कम 10 से अधिक लोग जुड़े होते हैं। साउंड सिस्टम पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाने के बाद गढ़वा जिले के करीब 400 से अधिक टेंट डेकोरेटर से जुड़े 5000 से अधिक लोग बेरोजगारी और भुखमरी की स्थिति में पहुंच गए हैं। वहीं गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि गढ़वा जिला प्रशासन के कुछ भ्रष्ट अधिकारी की दोहरा चरित्र अपना रहे हैं। कुछ दिनों पहले जिला मुख्यालय के बगल में कल्याणपुर में एक होटल में भोजपुरी कलाकार अक्षरा सिंह के आयोजित कार्यक्रम में बड़े बड़े साउंड सिस्टम और डीजे लगाया गया। प्रशासन के नाक के नीचे साउंड सीमा के लिमिट को भी दरकिनार कर कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने जिला प्रशासन के अधिकारियों से सवालिया लहजे में कहा कि सिर्फ बड़े बड़े कलाकारों के कार्यक्रम में डीजे बजाने का आदेश है क्या? उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के अधिकारी सिर्फ टेंट डेकोरेटर्स के तहत अपना व्यवसाय कर लोगों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हैं। विधायक ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट का नियम सभी के लिए है, एक बाजार में दो भाव कैसे हो सकता है। साथ ही गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि विधानसभा के सत्र में इस मामले को उठाकर इससे प्रभावित हो रहे 5000 से अधिक लोगों को न्याय दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। एक आंख में काजर और एक आंख में सुरमा, ये कभी चलेगा इस देश में? अभी कुछ दिन पहले अक्षरा सिंह का ठुमका, मंत्री जी तो अब नहीं कहेंगे, तो बेचारे नहीं रहे मंत्री, उनके द्वारा यहाँ पर प्रायोजित करके जिस तरीका से अक्षरा सिंह का ठुमका लगा, मैं बाबा कमलेश का भी किसी के अगेंस्ट में मैं नहीं बोल रहा हूँ। ठुमका लगा, वो भी कला का प्रदर्शन होना भी चाहिए। अक्षरा सिंह भी एक कलाकार है, नो डाउट। लेकिन कहने का मतलब वहां पर बड़े बड़े साउंड सिस्टम, बड़े बड़े डीजे लगे और प्रशासन के नाक के नीचे बगल में हमें लगता है कि साउंड का जो मैक्सिमम लिमिट है उस सीमा को भी तोड़ दिया। 180 डेसिबल के लिमिट को भी क्रॉस कर दिया। वहां पर ध्वनि प्रदूषण का कोई कार्रवाई नहीं हुआ। क्या इसलिए कि अक्षरा सिंह बड़ा कलाकार है और छोटे कलाकार के लिए आप रोक लगाते हैं? छोटे कलाकार को आप कानून बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये है निर्णय, जब डीजे नहीं बजेगा। अक्षरा सिंह वाला प्रोग्राम में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर क्या कहता है जिसमें बजेगा? यहाँ पर आप देख रहे होंगे 500 लोग इकट्ठा हैं। ये 500 वे लोग इकट्ठा हैं जिनका व्यवसाय, जिनका बिजनेस साउंड सिस्टम चलाते हैं। लोगों के घर में शादी ब्याह या कोई खुशी का अवसर होता है, उसमें 4 चांद लगाते हैं और उससे इनके परिवार का, इनके जो ऑपरेटर हैं उनके परिवार का भी भरण पोषण होता है। लेकिन अचानक गढ़वा जिला में डीजे नहीं बजेगा, ये तुगलकी फरमान कम से कम हमारे समझ से परे है। पदाधिकारी सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट से डीजे बैन है, इसलिए डीजे आप बजा नहीं सकते हैं। मैं तो एक्चुअली उसके पूरा पढ़ा नहीं हूँ जो इस कंटेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का आदेश देने का काम किया। लेकिन मेरा मानना है कि भाई एक डेसिबल है, भाई उसके में गेजरिंग मेज मैंने जो मापी का यंत्र है, साउंड मापने का यंत्र है, और उसका जो यूनिट है
वो डेसिबल में हम मांगते हैं कि भाई 0 डेसिबल से लेकर के कितना डेसिबल तक हम डीजे के साउंड को बजा सकते हैं। और अगर उसके मानक के अगर कोई बियॉन्ड चला जाएगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट के कानून का वायलेशन करेगा तो हो सकता है उस पर मुकदमा होना चाहिए। लेकिन ऐसे तुगलकी फरमान जब डीजे बजबे नहीं करेगा, मैंने क्यों नहीं बजेगा बताइएगा ना जी, क्यों नहीं बजेगा। कुछ दिन बाद आप कह दीजिएगा कि अब ट्रक चलबे नहीं करेगा, काहे 5 गो ट्रक ओवरलोडेड पकड़ा गया तेकर मैंने सब ट्रक के बदमाश है। तो वैसे ही हमको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गलतफहमियां हुई हैं। मैं इस विषय को काफी मजबूती से आने वाला विधानसभा के सत्र में मैं उठाऊंगा। 500 लोगों का परिवार इससे चलता है। उनके रोजगार पर इस तरह का डाका डालना, डराना, धमकाना, भय का माहौल पैदा करना गलत है। इससे पहले जिला के उपायुक्त से ही बात करूंगा कि भाई आपका विद इन लिमिट आप डीजे को बजने दीजिए जिससे ध्वनि प्रदूषण नहीं हो। अब ध्वनि ही नहीं हो ऐसा तो हमको नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ क्राइटेरिया तय किया होगा कि भाई इस मानक के बियॉन्ड जाकर के कोई डीजे नहीं बजाएगा। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर जानकारी भी मुझे कम ही है। यही हम जानते हैं कि ऐसा अगर प्रॉब्लम है मैं उपायुक्त से बात करूंगा, जिला स्तर पर इसका हल निकलवाने का प्रयास करूंगा। जैसे डीजे वाले भाई का ही कहना है, झारखंड कहीं कई जिलों में बजता है, कहीं नहीं बजता है। बगल के छत्तीसगढ़ में चले जाइए, उस पर कोई रोक नहीं है। गढ़वा जिले में लगभग 400 साउंड सिस्टम संचालक हैं और एक संचालक लगभग 10-10 परिवारों का भरण पोषण करता है। थोड़ा शांत रहिए। आज स्थिति ये है कि हम लोग बहुत ही विकट स्थिति से गुजर रहे हैं। एकाएक गढ़वा जिले में ये फरमान जारी कर दिया गया कि भाई डीजे बंद। हम लोगों ने कुछ जानकारियां हासिल करी जिसमें कोई मानक दिया हुआ है, जैसे औद्योगिक क्षेत्र में 75 से 70 डिसेबल, वाणिज्य क्षेत्र में 65 से 55 डिसेबल, आवासीय क्षेत्र में 55 से 45 डिसेबल, शांत परिक्षेत्र में 50 से 40। तो हम लोग का शांतिपूर्वक ये मांग है कि हम लोग को पूरी आज़ादी के साथ ये दिया जाए कि 10 बजे तक रात तक हम लोग डीजे का परिचालन कर सकें। शादी ब्याह अन्य अवसरों में हम लोग अपनी सेवा दे सकें। बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनका मुख्य रोजगार यही है, इनके अलावा और कोई रोजगार नहीं है उनके पास। वो बेघर हो जाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे, वो भुखमरी के कगार पर आ जाएंगे। इसीलिए हम लोगों का ये अनुरोध है कि हम जैसे भी और राज्यों में, आसपास के पड़ोस में, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में कहीं भी ऐसी शक्ति लागू नहीं है। झारखंड के आश्चर्य की बात यह है कि झारखंड के सिर्फ गढ़वा में ये पुरजोर विरोध किया जा रहा है। हमारे नगर आदि कहीं मझियाओं क्षेत्र में थाना प्रभारी ने कहा कि डीजे अगर गाड़ी में रखा हुआ है तो भी मैं गाड़ी सीज कर लूंगा, पिकअप में अगर बॉक्स रख दिया तो मैं सीज कर लूंगा। तो कुछ इन लोग को अध्ययन करने की जरूरत है और आस पड़ोस में भी लोगों को देखने की जरूरत है। बगल के प्रदेश की स्थिति को समझने की जरूरत है और हम सबों पर थोड़ी राहत देना चाहिए, ऐसा हमारा मांग है कि हम लोग को थोड़ी राहत दिया जाए। हम लोग मानक के अनुसार करेंगे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट का आदेश के सम्मान करते हैं और पूरी तरह मानक के अनुसार बजाने का हम लोग ये प्रण करते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हमारे जितने भी साथी हैं सब मानक के अनुसार बजाएंगे। हमारी सेवा को कुछ समय के लिए, उतने निर्धारित समय तक के लिए हमको अनुमति दिया जाए ताकि शादी विवाह, बहुत सारे शादी विवाह एकदम बेमजा हो गए। एकाएक जो नियम लागू कर दिया गया बहुत उदासीनता आ गई, मजबूरी में लोग डीजे बाजा बंद किए। हम लोगों ने जहाँ जहाँ बुकिंग लिया था, कॉन्ट्रैक्ट लिया था, वहाँ पैसा वापस करना पड़ा।
तो ऐसे बहुत कष्टकारक स्थिति सभी डीजे व्यवसायी का है, सभी साउंड सिस्टम वाले का है। अब डर इतना समा गया है कि 2 बॉक्सो लगाएंगे, पता नहीं हम पर केस हो जाएगा। तो जिला प्रशासन से हमारा अनुरोध होगा, हमने इसी संदर्भ में आकर के माननीय विधायक जी को अपना ज्ञापन सौंपा है कि हम लोगों को थोड़ा सहूलियत दिया जाए। उसके साथ साथ जैसे यहाँ के प्रतिनिधि जो भी हैं पदाधिकारी देख रहे हैं कि सिर्फ डीजे को बंद किया गया है, तो उसके साथ ये भी देखें कि एक डीजे में करीबन 10 लड़के काम कर रहे हैं, तो अगर 400 डीजे हैं तो 4000 लड़का हो गए। उसके साथ साथ हमारे तमाम क्षेत्र के जो कलाकार हैं, जो उनका कलाकारी ही मेन पेशा है, वो भी कलाकारी नहीं कर पा रहे हैं। साउंड कहीं मंच पे लगेगा नहीं तो कलाकारी कैसे हो पाएगा? तो सब चीज को देखते हुए हम लोग को बस विनम्र पूर्वक यही मांग है कि रात्रि 10 बजे तक अगर हम लोग जागरण वगैरह भी करते हैं, उसके लिए 12 बजे तक हम लोग का यही मांग है। और हम लोग का एक बीच का रास्ता निकाल करके बता दिया जाए, जो हम लोग उसी पे रहेंगे, ये हम लोगों का प्रण है।